प्रदेश में भी सरकार बदली है और इसका एहसास लोगों को होने लगा है। अब आपको राजधानी जयपुर में अवैध मीट की दुकानें दिखाई नहीं देंगी। इसके लिए प्रशासन ने बड़े स्तर पर अभियान चलाया हुआ है। खुले में मीट बेचने वालों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई की जा रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। उठाकर सामान फेंकता प्रशासन, इधर उधर भागते लोग। ये नजारा राजधानी जयपुर का है, जहां नई सरकार ने नया फरमान जारी किया और इस कार्रवाई से साफ संदेश दिया गया है कि अब सभी को नियमों से ही चलना होगा। खुले में मीट का कारोबार नहीं चलेगा। प्रशासन की इस कार्रवाई से मीट कारोबारियों में हड़कंप मचा है। नगर निगम की टीम लगातार कार्रवाई करते हुए अवैध बूचड़खानों को बंद करवा रही, साथ ही दुकानों को सीज भी किया जा रहा। निगम की इस कार्रवाई का लोगों ने स्वागत किया। नगर निगम वाले जो आए दिन देखने को कहते हैं कि मांस की अवैध दुकानें खुल रखी है। ये लोग बाग खुले में जो व्यापार कर रहे हैं 30-40 फुट के ऊपर इन्होंने मांस के रूप से सजा के रख रखा है। आने जाने वाले राहगीरों को परेशानी होती है। आवारा पशु घूमते रहते हैं। जब सुबह हम निकलते हैं तो देखते हैं कि मांस के लोथड़े पड़े होते हैं। हिंसक हो रहे हैं, गंदगी खुले में फेंकी जा रही है। इससे आमजन इतने त्रस्त हो गए हैं और नगर निगम और इन्होंने जो मुहिम चलाई है, हम ये चाहते हैं कि वो रेगुलर इस तरह की मुहिम चले और इस तरह से ये जो अवैध बूचड़खाने हैं वो तुरंत प्रभाव से बंद हो। अवैध मीट को लेके जो परेशानियां आम जनता को सहनी पड़ रही है, जो आवारे कुत्ते जो रास्ते चलते बच्चों को काट लेते हैं, पास में स्कूल जहाँ पे प्रदर्शनी लगा के मीट का कारोबार किया जा रहा है, उस पर जो कार्रवाई की जा रही है वो यथावत जारी रहे और आगे भी हम इस कार्य की सराहना करते हैं। राजस्थान गवर्नमेंट ऐसे कार्य आगे भी करती रहे। मैंने विकास समिति के लेटर पे कई बार इनको लिख के दिया है। खिरनी फाटक के ऊपर खुले में मीट काटते हैं, कियोस्क बनी हुई है, कियोस्क के पीछे काटते हैं, गंदगी हो रही है, वहाँ से बीमारियां हो रही है। निगम ने झोटवाड़ा, सांगानेर, विद्याधर नगर में सबसे पहले एक्शन लिया। यहाँ करीब 50 से ज्यादा दुकानों पर कार्रवाई की गई। वहीं नगर निगम ग्रेटर की मेयर सौम्या गुर्जर ने कहा है कि कार्रवाई नियमों के तहत की जाएगी। सभी को नियमों का पालन करना होगा। अवैध मीट की दुकान की अगर बातें आप करते हैं तो नियम विरुद्ध अगर ग्रेटर नगर निगम के अंदर कुछ भी अगर काम किए जाएंगे तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और ये सरकार, राजस्थान की सरकार प्रतिबद्ध है आम जन को, युवाओं को, महिलाओं को, किसानों के लिए, हित के लिए हमेशा साथ खड़ी है और उनके लिए, उनके अधिकारों के लिए लड़ेगी। जिस दिन मैंने कार्यभार संभाला था उस दिन कहा था कि अवैध मीट और मांस की बिक्री जयपुर नगर निगम ग्रेटर के क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार का एक पॉलिटिकल संरक्षण इन सब लोगों को प्राप्त था, वो समय गया और आप देखेंगे कि अवैध मीट की दुकानें, अवैध मांस की दुकानें, बूचड़खाने, ये सब समाप्त होंगे। अतिक्रमण के ऊपर भी हम रोक लगाएंगे। हमारा दृष्टिकोण मानवीय है। हम स्ट्रीट वेंडर्स को तंग नहीं करना चाहते, पर आम जन को भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, ये सरकार के नाते और नगर निगम के नाते हमारी महत्वपूर्ण। हालांकि निगम ने मांस बेचने के लिए नियम भी बनाए हुए हैं, साथ ही इस काम के लिए लाइसेंस भी दिए जाते हैं। हेरिटेज नगर निगम में 115 और ग्रेटर नगर निगम ने केवल 200 दुकानों को ही मीट बेचने का लाइसेंस जारी किया था, जिसके तहत जिन दुकानों को लाइसेंस दिए जाते हैं उनके 50 मीटर के दायरे में धार्मिक स्थल और शिक्षण संस्थान नहीं होना चाहिए। दुकानों को काले कांच लगाकर ही मीट की कटिंग करने का नियम है। साथ ही मीट सामग्री खुले में प्रदर्शित नहीं की जा सकती। इसके बाद भी पूरे शहर में हजारों मीट की दुकानें हैं। हालांकि पिछली बीजेपी सरकार में भी अवैध मीट की दुकानों पर बड़ी कार्रवाई की गई। महेश दाधीच, न्यूज़ 18, जयपुर, राजस्थान। और इसी खबर के साथ महाराष्ट्र राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल